Hi everyone, this is Manpreet and you are watching Arts Fever channel. So this video is a requested video. एक व्यूअर ने हमें कहा था कि मैम प्लीज़ कैम्ब्रिज बुक नंबर 17 का टेस्ट नंबर 2 करवा दीजिए. सो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. बट ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है. फर्स्ट पार्ट में हम पैसेज 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम पैसेज 2 डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 3 में हम पैसेज 3 डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि वीडियो लेंथी ना जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो मेक श्योर कि आप अगर टेस्ट 2 की फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही देखने पड़ेंगे. सो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं पैसेज 1. सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे साथ आप भी सॉल्व करना ये 13 के 13 क्वेश्चन, क्योंकि 13 क्वेश्चन जो हैं वो आप भी सॉल्व करोगे मेरे साथ, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. अगर आपको पकी पकाई खीर खाने की आदत है तो वीडियो को देखने से आपके रीडिंग एबिलिटी जो है, आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली. आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो 13 क्वेश्चन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ, बट आपको उससे पहले खुद से मेहनत करनी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन रीड आउट. सबसे पहले आपको पैसेज देखना है. पैसेज आपको दिया हुआ है डेड सी स्क्रॉल्स. उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चन टाइप्स में कि किस तरह से क्वेश्चन टाइप हैं और क्या उसका पैटर्न है और आपको किस तरह से उसके कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं. सबसे पहले वो देखते हैं. चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं. सबसे पहले हमें 1 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो ब्लैंक्स हैं, जिसमें लिखा गया है 1 word ओनली. आपको 1 word ओनली, ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से देखनी है कि आपको 1 word ही लिखना है. उसके बाद आपको ये हेडिंग दी हुई है डेड सी स्क्रॉल्स, फिर ये आपको दिया हुआ सब हेडिंग डिस्कवरी. देन आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है 1946 एंड 47. जहाँ पर आपको ये डेट्स वगैरह दी होती है ना, तो ये आपको अंडरलाइन करनी है, क्योंकि इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगी. उसके बाद उन्होंने कहा द 3 Burundian shepherds in their teen were near an opening on the side of the cliff. ठीक है. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उन्होंने सब पॉइंट heard a noise of breaking. किसी चीज़ की उन्होंने नॉइस सुनी. when one teenager threw a, किसी एक टीनेजर ने क्या किया था, कोई चीज़ फेंकी थी. heard a noise. ठीक है. one teenager threw a, ये आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है. कोई नॉइस सुनी जब एक टीनेजर ने कोई चीज़ फेंकी. अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. क्वेश्चन 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन 2 का उन्होंने कीवर्ड आपको दिया है टीनेजर वेंट इनटू द. अब आपको देखो यहाँ पर आपको गैस वर्क क्या करना है. उन्होंने कहा कि कोई उन्हें नॉइस सुनी जब एक टीनेजर ने कोई चीज़ फेंकी, यानी कि एक सिंगुलर चीज़ है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अ लगाया है. ओके. वेंट इनटू द, टीनेजर वेंट इनटू द, कहीं पर गए, यानी कि किसी प्लेस पर गए तो यहाँ पर प्लेस आएगा. एंड फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर मेड ऑफ, नंबर ऑफ कंटेनर मेड ऑफ, मतलब कोई उन्होंने ऐसे फाउंड किए कुछ नंबर ऑफ कंटेनर जो बने थे किसी चीज़ से, मटेरियल से. सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, स्टील, प्लास्टिक, किस चीज़ से बने थे वो हमें यहाँ पर नहीं पता है क्या मटेरियल है, वो आपको पैसेज में फाइंड आउट करना है. चलिए पहले 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं पैसेज में. अगर हम चले पैसेज पर, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा. ओके. चलिए पढ़ते हैं इनको. इन्होंने क्या कहा, इन लेट 1946 एंड अर्ली 47. ये कीवर्ड आपको मिल गया. ठीक है. उसके बाद अगर पढ़ते हैं टीनेजर वर टेंडिंग देयर गोट्स एंड शीप नियर द एशियंट सेटलमेंट ऑफ दिस लोकेटेड इन दिस. ठीक है. वन ऑफ दिस यंग शीपर टोस्ट अ, अब यहाँ पर देखिए, वन ऑफ दिस यंग शीफर्ड टोस्ट अ रॉक, young shepherd and opening on the side of cliff and was surprised to hear, wait a second, was surprised to hear a shattered sound. अब ये आपको लोकेशन मिल गई. अब आपको आंसर किस तरह से फाइंड करना है अगर हम देखें, मैं यहाँ पर नोट बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ठीक है. उन्होंने क्या कहा आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहा हर्ट अ, 1 सेकेंड,
और नॉइस, ठीक है, उन्होंने नॉइस सुनी। अब आपको सिमिलर वर्ड क्या मिला, हियर अ साउंड, ठीक, गॉट माई पॉइंट। उसके बाद उन्होंने कहा थ्रू अ, कोई चीज़ फेंकी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, टोस्ट अ देन डैश, क्या है, क्या फेंकी है बताओ, रोक। ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, रोक। अब इसे कर देते हैं हम हाईलाइट ताकि आपको पता चल जाए। ओके, ये है आपका फर्स्ट का आंसर। अब आपको पता चल गया सिमिलर वर्ड किस तरह से देखे हैं, किस तरह से आपको आंसर मिला है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ही एंड हिज कंपेनियन लेटर एंटर्ड द केव, ओके गॉट इट। अब उन्होंने कहा वो और उसके कंपेनियन यानी कि उसके जो मित्र थे वो क्या, कहाँ एंटर्ड द केव, कहाँ पर एंटर हुए। चलिए अब सेकंड की बारी आ गई, तो यहाँ पर अगर हम नोट बनाते हैं, मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने कहा वेंट इनटू द डैश, ये आपको दिया हुआ पैसेज में। अब इक्वल यानी कि सिमिलर वर्ड आपको क्या मिला, लेटर एंटर्ड यानी कि गए, ठीक है, एंटर्ड द केव यानी कि आपका आंसर क्या है यहाँ पर, केव। सेकंड का आंसर आपको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, केव। अब उसके बाद उन्होंने कहा एंड क्लोज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार। अब चलिए एक और नोट बना लेते हैं हम। आपको आज तो ये सिखाना ही सिखाना है कि आपको सिमिलर वर्ड ढूंढने किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिस्टेक आती है, ठीक है, सिमिलर वर्ड में मिल नहीं रहे, सिनोनिम्स नहीं मिल रहे। तो देखिए अब अ नंबर ऑफ, क्या कहा था आपको, नंबर ऑफ कंटेनर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था, ए नंबर ऑफ कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ। अब ये सिमिलर वर्ड आपको क्या मिला, अ कलेक्शन ऑफ, अ नंबर ऑफ मीन्स अ कलेक्शन ऑफ। चलिए इसको और आसान कर देते हैं, आपके लिए बिल्कुल इजी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। अ नंबर ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ, सिमिलर वर्ड मिल गया। अब उन्होंने कहा कंटेनर, अ नंबर ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स का यहाँ पर कोई सिनोनिम नहीं दिया गया, पर कंटेनर से मिलता जुलता वर्ड उन्होंने यहाँ पर लिखा है जार्स। जार क्या होते हैं, कंटेनर ही होते हैं आपके, ठीक है। तो वो किससे बने थे, मेड ऑफ, इन्होंने क्या दिया है आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, लार्ज क्ले जार, क्ले से बने थे। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, क्ले। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमें तीनों आंसर मिल गए हैं। फर्स्ट आंसर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट आंसर आपको क्या मिला, रोक। चलिए अब सेकंड आंसर आपको क्या मिला, केव, कि वो कहाँ पर गया था, केव में, ये लीजिए, ओके। थर्ड का आंसर आपको क्या मिला था कि किस चीज से बना था वो, क्ले से बना था। चलिए ये भी हो गया आंसर। तो तीनों आंसर मिल गए। कोई दिक्कत आई या कोई प्रॉब्लम, कोई समझ ना आई हो चीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे के कीवर्ड ढूंढते हैं कि किस तरह से है। सो नेक्स्ट कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है डेट फ्रॉम बिटवीन दिस टू दिस, तो ये फिर आपको डेट मेंशन कर दी है। उन्होंने कहा थॉट टू हैव बीन रिटन बाय ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज डैश, जो रिटन की गई थी, जो थॉट्स लिखी गई थी ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नोन एज, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेम, कि किस नेम से उन्हें जाना जाता। मान लो कि कोई ग्रुप है जिन्होंने कोई काम किया है, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देते हैं, तो वही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स का, रिटन मेनली इन द डैश लैंग्वेज, जो रिटन किया गया था मेनली इन द, कौन सी लैंग्वेज में था, यानी कि लैंग्वेज का नेम आएगा, कौन सी लैंग्वेज थी वो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, जापानीज, चाइनीज, कौन सी लैंग्वेज थी वो हमें ढूंढनी है। तो चलिए हमें एक तो ये ढूंढना है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते थे, किस नाम से जाना जाता था। सेकंड हमें ये ढूंढना है कि वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी।
तो फटाफट से हम ढूंढते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो वेट अ मिनट। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको वो कीवर्ड मिल रहा है ना, जो हमने डेट देखी थी, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये आपकी लोकेशन सही है, बिल्कुल आपको आंसर यहीं पे मिलने वाला है। उन्होंने कहा उसके बाद, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे आर वर्क ऑफ द पॉपुलेशन दैट इनहेबिटेड द एरिया अंटिल रोम ड्रॉप डिस्ट्रॉयड एंड द सेटलमेंट अराउंड दिस सी। ओके, द एरिया वॉज नोन एज जुडई एट दैट टाइम एंड द पीपल आर थॉट टू हैव बीन बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड द एसेंस। ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये रही आपकी लोकेशन, इस आंसर की लोकेशन आपकी कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार आया है ये आपका। 1 सेकेंड में इसको अंडरलाइन कर दूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा जो एरिया था उसे क्या कहा जाता था ये, और जो पीपल थे जिन्होंने वो थॉट लिखी थी, अ ग्रुप कॉल्ड, वो ग्रुप को, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते थे, कॉल्ड द दिस। ओके, सो यहाँ पर अगर हम नोट्स बनाएं अपने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नोट्स बनाऊं तो उन्होंने कहा है अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो तो सेम ही दिया हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा था नोन एज, जाना जाता है, इज इक्वल टू कॉल्ड, सेम वर्ड मिल गया, कॉल्ड द। अब आंसर क्या है आपका यहाँ पर, एसेंस, ESSENES। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ये आंसर मिल गया हमें। उसके बाद हमें नेक्स्ट का आंसर फाइंड आउट करना है, जो आपको क्या दिया हुआ है। उन्होंने क्या पूछा था कि वो मेनली किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी। द मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट ऑन द डेड सी स्क्रॉल्स आर इन हर्ब्यू। ओके, 1 सेकेंड, चलिए मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। अब ये रही आपकी लोकेशन। उन्होंने क्या कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट था, मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट था किसका, इस थॉट का, ये वही थॉट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही थी, ओरिजिन ऑफ दिस एंड रिटर्न अराउंड दिस। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट मतलब ज़्यादातर टेक्स्ट जो था उसका किस भाषा में था, इन हिब्रू। ओके, हिब्रू में था, विद सम सेगमेंट रिटन इन द एशियन, पर जबकि मेजॉरिटी ऑफ, ज़्यादातर किस में लिखा गया था, हर्ब्यू में। तो यही आपका आंसर है। ओके, आंसर क्या है आपका, हिब्रू। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें आंसर किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए जी, तो अब आप में से किसी स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होंगे कि मैम यहाँ पर नीचे लाइन में भी बात की गई है रिटन इन, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बात की गई है कि रिटन इन द एशियंस वर्जन, तो ये आंसर क्यों नहीं आया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, उन्होंने कहा रिटन इन मेनली द, मेनली किस भाषा में लिखा गया था, सो वही आपको मेंशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए कि अगर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा, बट क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, उन्होंने मेनली रिटन इन द डैश, ठीक है, ये कहा है। और यहाँ पर उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया इसके लिए, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सेस, ठीक है, रिटन इन किस भाषा में लिखा है, तो ये। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से। तो आंसर आपका क्या है वो भी आपको पता चल गया है। चलिए फटाफट से आंसर जो है हम वहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा 4th का आंसर। हमें क्या मिला था, ESSENES, ठीक है, यही आंसर था हमारा, एसेंस। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो आप ध्यान से लिखिएगा, वहाँ से पीछे से चेक करके। तो इसका आंसर था, आपको मिला हिब्रू। ओके, सो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं वहाँ पर।
चलिए जी, ये हो गया आपका आंसर। सो अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो नेक्स्ट 6 to 13, ओ माय गॉड, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। 8 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आए हैं। अगर आपके लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिफिकल्ट है, आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं होते, तो डेफिनेटली ये टास्क आपके लिए जो है, ये रीडिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है। बट ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि किस तरह से कीवर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से आपको आंसर मिलते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें कहा, द वेटरन टीनेजर हु फाउंड द स्क्रोल वर डिसअपॉइंटेड बाय हाउ लिटिल मनी दे रिसीव फॉर देम। उन्होंने कहा कि ये जो टीनेजर हैं वो डिसअपॉइंटेड थे। क्यों? हाउ लिटिल मनी दे रिसीव, कि किस तरह से उन्हें लिटिल मनी रिसीव हो रही थी। तो मेन क्या है आपका, मेन वर्ड जो आपको देखना है, आपको देखना है टीनेजर्स, ठीक है। क्या उसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्या हो रहे थे, टीनेजर्स, ठीक है, वर डिसअपॉइंटेड एंड हाउ लिटिल मनी दे रिसीव, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रॉल। कि कोई एग्रीमेंट की बात की गई होगी, किसके बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, कि उसके ओरिजिन को लेकर एकेडमिक के बीच में कोई एग्रीमेंट्स हुआ हो। एकेडमिक्स यानी कि कोई इंस्टीट्यूट्स या कोई कॉलेज के कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट या कोई आप कह लो कि कोई स्कॉलर्स, कोई रिसर्चर्स, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जिनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो इसके ओरिजिन को लेकर। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ओके, पैराग्राफ में चलते हैं। मैं ना इनको कट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझना इजी हो जाए, क्योंकि हम दोबारा से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक बार इनको कट कर लेते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर हमने यहाँ तक जो है वो रीड आउट किया था। उसके बाद ये आपको लोकेशन दी है, द टीनेजर टुक द 7 स्क्रॉल टू अ नियर बाई टाउन वेयर दे वर सोल्ड फॉर अ स्मॉल सम टू लोकल डीलर्स। ओके, सो उन्होंने क्या कहा आपको, उन्होंने कहा टीनेजर, ठीक है, उन्हें क्या होता था कि वो सोल्ड करते थे, बेचते थे, ठीक है, बेच रहे हैं कुछ तो उन्हें रिसीव हो रही है मनी, कितनी, अ सम, स्मॉल सम, ठीक है, स्मॉल सम। और वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया था, लिटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अ लोकल डीलर से। तो ये आपकी लोकेशन होगी, आपको क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। बट क्या उन्होंने कहीं पर भी डिसअपॉइंटमेंट, कि वो स्मॉल अमाउंट रिसीव करके खुश हो रहे थे, उदास हो रहे थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे, कोई बात की है? नहीं की। इट मीन्स कि ये आपका आंसर क्या हो रहा है, नॉट गिवन। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक करेंगे, उन्हें लगेगा कि टीनेजर आ गया, ठीक है, स्मॉल सम अमाउंट की बात की गई थी, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी की बात की गई थी, कि लिटिल मनी उन्हें रिसीव होती थी, ठीक है, उन्होंने बेचा, उन्हें पैसे रिसीव हुए, स्मॉल सम अमाउंट मनी जो है उन्हें रिसीव हुई है, तो ये आंसर ट्रू है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं की गई है। इट मीन्स कि आंसर आपका क्या जा रहा है, नॉट गिवन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा था आपको, कि जो वो टीनेजर थे, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था आपको, देयर इज एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट था किसके बीच में, एकेडमिक्स के बीच में, किससे रिलेटेड, अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड था। तो आपको लोकेशन यहाँ पर डायरेक्टली दिख ही रही है कि उन्होंने बात किसके बारे में की है, द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपकी लोकेशन है, विच वर रिटन अराउंड 2000 ईयर अगो बिटवीन दिस टू दिस इज स्टिल द सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरी। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इज स्टिल द सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरी डिबेट इवन टूडे।
यानी कि अभी भी वो क्या है, डिबेट का मुद्दा है, उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इट मीन्स कि ये पूरी तरह से अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर हम इसके नोट्स बनाएं यहाँ पर कि किस तरह से आपको कीवर्ड मिला, किस तरह से आपको जो है वो सिमिलर वर्ड मिले हैं, तो वो देखिए आप किस तरह से मिले। उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्कॉलरी। क्या वर्ड यूज़ किया है, स्कॉलरी। वन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है ठीक, और स्टेटमेंट में आपके पास वर्ड क्या था, एकेडमिक्स। ठीक, वर्ड मिल गया। उन्होंने क्या कहा कि वो एग्रीमेंट था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है आपको, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो स्टिल डिबेट, कि अभी भी उस पर डिबेट चल रही है। यानी कि ये दो जो है वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों जो है अपोजिट जा रहे हैं। इट मीन्स कि आंसर आपका क्या बनता है यहाँ पर आंसर आपका बनता है फॉल्स, बिल्कुल अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी स्टेटमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। यहाँ से लेकर लोकेशन है आपकी, वेट अ मिनट, ये आपकी लोकेशन है यहाँ तक, ठीक है। सो आंसर हमें मिल गया फर्स्ट का आंसर। सिक्स्थ का आंसर हमें क्या मिला, नॉट गिवन। ठीक, समझ आ गई होगी आपको कि क्यों हमने नॉट गिवन कहा। ठीक है, मैं एनजी लिख रही हूँ पर आपको पूरा लिखना है नॉट गिवन। ओके, और इसका आंसर हमें मिला फॉल्स, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि एग्रीमेंट है, वहाँ पर वो बात कर रहा है कि अभी भी उस पर डिबेट चल रही है। सो इसलिए हमारा आंसर फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल रिटन ऑन द स्क्रॉल आर इनकम्प्लीट। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द बुक्स, जो मोस्टली बुक्स थी बाइबल की, रिटन ऑन द स्क्रॉल, जो बाइबल की बुक्स थी वो स्क्रॉल पर लिखी गई थी, वो क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी नहीं हुई हैं, अभी भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा द इंफॉर्मेशन ऑन द कॉपर स्क्रॉल इज रिटन इज एन अनयूजुअल वे, कि जो इंफॉर्मेशन लिखी गई थी कॉपर स्क्रॉल के बारे में वो क्या था, अनयूजुअल वे में लिखी गई थी, रिटन हुई थी अनयूजुअल वे में, मतलब कुछ अलग, जो पैटर्न वो यूज़ कर रहे थे उससे कुछ अलग अनयूजुअल वे उन्होंने यूज़ किया था। सो चलिए इनके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं फटाफट से। सो आंसर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पैसेज में, तो पैसेज में चलते हैं फटाफट से। ओके, तो हमें पहले उन्होंने क्या कहा कि जो भी वो लिखा गया था, उन्होंने क्या कहा कि वो अभी भी अनकम्प्लीट है, जो बाइबल के बारे में जो बात की गई थी। ठीक है, सो फटाफट से देखते हैं यहाँ पर बात हुई है। यहाँ पर उन्होंने कहा था सेवरल टेक्स्ट फीचर ऑफ द बाइबल इनटू ग्रीक। ओके, उसके ज़्यादातर फीचर जो थे ग्रीक के थे। अब उन्होंने कहा दैट डेड सी स्क्रॉल इंक्लूड फ्रेगमेंट फ्रॉम एवरी बुक ऑफ द ओल्ड ट्रांसलेट ऑफ द बाइबल एक्सपेक्ट दिस the only entire book of Hebrew preserved from the manuscript of this and this copy is ओके। सो आपको क्या कहा गया, ये बिल्कुल ट्रू है, और क्यों ट्रू है वो भी हम बता देते हैं। अब उन्होंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जो लिखी गई थी वो इंफॉर्मेशन अभी भी, वो रिटन जो हुआ था वो क्या था, स्क्रॉल अभी भी इनकम्प्लीट था। तो यहाँ पर क्या बात वर्ड यूज़ किया गया, उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर वर्ड फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, कोई चीज़ का हिस्सा टूटा हुआ होना। ठीक है, यानी कि अभी भी उसका हिस्सा जो है टूटा हुआ है, किससे रिलेटेड, बाइबल से, जो बाइबल थी उसका हिस्सा टूटा हुआ है। एक्सपेक्ट दिस, यानी कि सिर्फ ये वाली बुक जो थी ना, बुक ऑफ एस्टर, सिर्फ ये वाली बुक जो है वो कंप्लीट थी, बट जो बाइबल से रिलेटेड बुक्स थी ना वो क्या थी, अभी भी उन पे जो है टूटी फूटी पड़ी थी, यानी कि इनकम्प्लीट पड़ी थी अभी भी। तो ये आपका वर्ड यहाँ पर मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ नोट्स बना के कि क्या उन्होंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पर पैसेज में, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, पैसेज में वर्ड यूज़ किया इनकम्प्लीट। ओके, तो ये वर्ड आपको मिल गया, उसका मतलब बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि आंसर आपका क्या बनता है, ट्रू।
ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया था कि वो अनयूजुअल वे में लिखा गया था। सो अनयूजुअल वे में लिखा गया था, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इसी की बात की है। उन्होंने कहा अलोंग विद अवेलेबल टेक्स्ट दिस इंक्लूड ओके रेगुलेटरी एंड रीजन दैट डिज नॉट अपीयर। ठीक है, 1 सेकेंड, अभी भी अपीयर नहीं है, ये तो इसी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। द रिटर्न ऑफ द डेड सी स्क्रॉल इन द मोस्टली इन द ब्लैक और ओकेजनली रेड इंक एंड द स्क्रॉल देमसेल्फ आर नियरली ऑल मेड ऑफ द। अब यहाँ पर हमारी, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ऑन द डेड स्क्रील इज मोस्टली, ये उसका वे बता रहे हैं कि किस वे में लिखी जाती थी, ये आपकी लोकेशन है पैसेज की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि जो मोस्टली वो ब्लैक एंड ओकेजनली रेड इंक से लिखते थे एंड द स्क्रॉल देम विल नियर ऑल मेड of either animal skin and early this the or is the only exception in the scroll number 3Q15 which was created out of the combination of copper and tin। अब यहाँ पर क्या था, एक्सेप्शन दे दी कि ये अनयूजुअल वे वो यूज़ कर रहे थे, नोन एज द कॉपर स्क्रोल, उसे एक कॉपर स्क्रोल का नाम दिया गया। दिस क्रूशियस डॉक्यूमेंट फीचर लेटर इनहेंस्ड द मेटल परहैप्स एज सम ओके बेटर वन ऑफ द मोस्ट मोन्यूमेंट इज द यूजिंग एन अनकन्वेंशन वोकेबलरी। ओके ठीक है, अब देखिए जी, इसका आंसर भी आपको ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा ट्रू, उसके पीछे क्या रीज़न है। अब इतना पैसेज हमने रीड आउट किया है यहाँ से यहाँ तक, क्या रीड आउट करने को मिला। उन्होंने कहा कि जब पहले लिखते थे उसको तो वो ब्लैक और ओकेजनली रेड इंक में लिखते थे, और क्या है कि उसके लिए वो एनिमल स्किन और पेपर, जो उसे पेपरस कहते हैं, वो यूज़ करते थे। बट फिर उन्होंने जो है एक एक्सेप्शन दे दी। क्या दे दी कि जो स्क्रॉल नंबर 3Q15 है ना, उसमें उन्होंने कम्बिनेशन यूज़ किया कॉपर एंड टिन का, जिसे ये कहा जाता था। ठीक है, फिर उसने कहा कि वो उसके लिए अनकन्वेंशन जो वोकैबुलरी है वो यूज़ करते थे। तो वो क्या हो गया कि एक जो तरीका वो पहले यूज़ कर रहे थे, जो वो भी पहले यूज़ कर रहे थे, उससे वो उलट जाके अनयूजुअल वे वो यूज़ करने लगे। सो यहाँ पर अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको क्या मिल रहे हैं, डायरेक्ट आपको नहीं कहा गया, यहाँ पर आपको कहा गया कि अनकन्वेंशनल जो है वो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो पहले वो क्या करते थे, पहले वो ये नहीं कर रहे थे, यहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी, वोकैबुलरी, ओके, वोकैबुलरी यूज़ कर रहे थे अनकन्वेंशनल, और वहाँ पर आपको कहा गया अनयूजुअल वे से जो है वो काम हो रहा था, अनयूजुअल। तो अनयूजुअल वे क्या था कि पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो ब्लैक रेड ये यूज़ कर रहे थे कलर। ठीक है, और क्या कर रहे थे, यूज़ पेपर कर रहे थे यूज़, और क्या यूज़ कर रहे थे, वो एनिमल स्किल कर रहे थे यूज़ स्किन। तो ये उनका रूटीन चल रहा था। बट अब अनयूजुअल वे क्या था, उन्होंने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया, कॉपर। ठीक है, CO आएगा PPER, ओके, कॉपर। ठीक है, ये यूज़ किया, और अनकन्वेंशनल जो है वोकैबुलरी यूज़ की। तो अनयूजुअल वे हो गया, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। सो दोनों के आंसर हमें मिल गए हैं ट्रू, तो हम वहाँ पर आंसर अपने राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, और आगे के कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, ट्रू एंड देन अगेन ट्रू। ठीक है, इसका आंसर ट्रू एंड इसका भी आंसर ट्रू। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस के कीवर्ड। उन्होंने कहा जो मार्स्यूल ये नेम है वाज गिवन सम ऑफ द स्क्रॉल एज अ गिफ्ट, जो ये पर्सन है उसे मिले थे कुछ स्क्रॉल्स जो है एज अ गिफ्ट, मतलब फ्री में मिले थे, गिफ्ट के तौर पे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा गया द अर्ली 1950s अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिश्ड इन द US, जो भी एजुकेशनल एस्टेब्लिश हुई थी US में, वर कीन टू बाय, वो इंटरेस्टेड थी किसमें, बाय स्क्रॉल्स खरीदने के लिए। कहाँ से, इस पर्सन से। ठीक है, अर्ली 1950s में जो नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिश हुई थी US में, वो इंटरेस्टेड थे बाय करने के लिए। चलिए फटाफट से इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पर हमें पर्सन का नेम मिलेगा तो ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, सो अब उन्होंने यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे ना हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इस पर्सन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं
अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं इन 1948 और ये पर्सन है एक्वायर्ड 4 ऑफ द ओरिजिन 7 स्क्रॉल फ्रॉम दिस शॉप मेकर एंड पार्ट टाइम डीलर पेइंग लेस देन $1,000 100, ठीक है। उन्होंने कहा पेइंग लेस देन दिस, जबकि वहां पर क्या कहा गया आपको कि उससे क्या मिला था, एक गिफ्ट में मिला था। चलिए अब नोट्स बनाते हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहा है आपको, यहां पर वो कह रहा है वेट अ मिनट। अब यहां पर वो क्या कह रहा है आपको, यहां पर वो कह रहा है पेइंग लेस देन, कि उसने लेस देन $100 पे किए, जबकि क्वेश्चन में आपको कहा गया कि उसे कैसे मिले थे, एज अ गिफ्ट। तो आप देख लीजिए, उसने एक जगह वो कह रहा है कि उसने $100 से कम पे किए, क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि उसे फ्री में मिले थे। गिफ्ट मिलना यानी कि वो फ्री में मिलना, तो फ्री में तो नहीं मिले, उसने पे किया है $100 से कम। हाँ, अगर वहाँ पर लिखा होता कि उसे डिस्काउंट पर मिले हैं, उसे नॉर्मल से कम पे करना पड़ा, तो आंसर ट्रू होता, बट यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, तो आंसर आपका फॉल्स है। चलिए अब ये भी आपको क्लियर हो गया। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया था, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि जो अर्ली 1950 की बात है कि उन्होंने एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो थी यूएस में, उन्हें कीन इंटरेस्ट था खरीदने में इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो चलिए फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। सो जब हम जाते हैं पैराग्राफ में, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसने उसके बाद कहा ही देन ट्रेवल टू यूनाइटेड स्टेट, अब यहाँ पर यूएस की बात हो रही है। चलिए and unsuccessful offered them to a number of universities including this, and finally in this he placed an advertisement in okay। अब देखिए, अब उसने क्या कहा, अब अंडरलाइन अगर हम करें, उसने क्या कहा कि वो ट्रैवल किया एंड अनसक्सेसफुल ऑफर्ड। अब जबकि वहां पर आपको क्या कहा गया है, वहाँ पर आपको कहा गया है कि वो कीन इंटरेस्ट था उनका खरीदने में, बाय करने में, और यहाँ पर वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं अनसक्सेसफुली। वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, तो पेशेंस रखिए, इसी तरह से आप सीखोगे। अनसक्सेसफुली की बात की गई है, और वहाँ पर क्या कहा गया आपको कि कि वो कीन इंटरेस्ट था उनका बाई करने में। बिल्कुल अपोजिट बात की गई है ना, तो बिल्कुल ये आंसर भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सो वहाँ पर आंसर फटाफट से मेंशन कर देते हैं। सो हमारे सिर्फ पीछे कितने क्वेश्चन बचते हैं, 2, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। फॉल्स एंड अगेन फॉल्स, फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं। उन्होंने क्या कहा अब इसमें, द स्क्रॉल दैट वाज pieced टुगेदर इन 2017 कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल ओकेजन्स इन दिस एरिया। ओके, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की वो एनुअल ओकेजन्स से रिलेटेड थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिया आर करंटली रिसर्चिंग, वो अभी भी, जो ये यूनिवर्सिटी है वो अभी भी करंटली रिसर्च कर रही है किसके ऊपर, हाउ टू डिस्पेयर द फाइनल स्क्रॉल, किस तरह से वो फाइनल स्क्रॉल करती है। ओके चलिए सबसे पहले हमें ढूंढना है कि वो एनुअल ओकेजन्स जो हैं उसके बारे में बात की हो कहीं पे, ठीक है। सो ये रहा आपका कीवर्ड 2017, इसी की बात की गई थी। रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिया, ओके, रीस्टोर की है। एंड वन ऑफ द लास्ट अनट्रांसलेटेड स्कोर, द यूनिवर्सिटी एक्चुअली दिस स्पेंड 1 ईयर, उन्होंने स्पेंड किया 1 ईयर रीअसेंबलिंग द 60 फ्रेगरेंस दैट मेक अप द स्क्रोल एंड अ ब्रांड कोडेड फ्रॉम दिस एंड फाइंड प्रोवाइड इन द कम्युनिटी of people who wrote it the 364 days calendar they would have used the scroll names। उस scroll का क्या नेम था उसका, celebrations that indicate the shift in this and detail in the 2 religions। okay
ठीक है, तो इस पूरे पैरा को देख के आंसर आपका क्या लग रहा है, ट्रू, और क्यों लग रहा है वो, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा गया है, वेट अ मिनट, अब यहाँ पर आपको कहा गया है अबाउट एनुअल ओकेजन्स, ठीक है, ओकेजन्स की बात की गई है, वेट अ मिनट, यहाँ पर उन्होंने कहा है ओकेजन्स, पैसेज में आपको कहा है सेलिब्रेशंस, ईयर्स की बात क्या की है उन्होंने, 364 डेज, ठीक है, उन्होंने रीअसेंबल किए हैं, तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका है ट्रू। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्वेश्चन कि किस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर अभी भी आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो भी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि आपको कितना समझ आया। लोकेशन आपको लास्ट पैराग्राफ में ही मिलेगी। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ही आपकी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जो है हफीफ़ा के बारे में बात की गई है। सो ये आपकी लोकेशन है, आपको यहीं से आंसर मिलेगा। सो फटाफट से इसका आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये रहा आपका पैसेज, इसको रीड आउट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, और ये रही आपकी लोकेशन क्वेश्चन की। ये है आपका क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है कि वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। सो इसके बारे में अगर कहीं पर बात हुई है तो आपका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैसेज 2। डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।